दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। तो सबसे पहले इरशाद रब्बानी, अल्लाह पाक का फरमान है कि कसम मत खाओ, अगर खाओ तो इसकी हिफाजत करो। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर उसको डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, वो कहता है व्हाई हैड इंजरी इज मोर। सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब है वीक एंड इजीली हर्ट फिजिकली, कि मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप लोग इजीली क्या कर सको, उसकी तोड़ फोड़ कर सको। ठीक, यानी कि उसको डैमेज करना बहुत आसान और सादा अल्फाज के अंदर इस तरह कहते हैं। तो वो कहता है ऐसा क्यों है कि आपके पास जो ब्रेन की इंजरी है, वो आपके पास ब्रेन का इंजर होना क्यों इतना आसान है, या ब्रेन अगर इंजर हो गया तो उसका रिकवर करना क्यों मुश्किल है, इस तरह कहते हैं। फिर है तो इसकी जो सबसे मेन और बड़ी वजह है वो आपके पास है न्यूरॉन सेल्स। आपने याद रखना है, ये जो न्यूरॉन सेल हैं, ये आपके पास स्पेशल किस्म के सेल हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, और ये हमारे पास रीजनरेट करने की एबिलिटी नहीं रखते, यानी कि ये खुद से क्या करते हैं, खुद का पैदा नहीं हो सकते। अब आप कहते हैं कैन नर्व सेल रीजनरेट, तो आपके पास वो कहता है नो। अब वो कहते हैं रीजनरेट ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपने याद रखना है कि ये हमारे पास 1 इंच रीजनरेट करते हैं 1 मंथ के अंदर, और ये भी जो रीजनरेशन है ये स्लो होती है और इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट और स्लो होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे पास नर्व सेल या न्यूरॉन सेल है वो क्या करते हैं, हमारे पास रीजनरेट नहीं करते। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो वो कहता है वैल्यूएबल पार्ट ऑफ जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, वो हमारे पास लोब है। क्लियर है? अब ये क्या है, ये हमारे ब्रेन का जो लोब है ये लार्जेस्ट लोब है, और ये हमारे फोरहेड यानी कि ये हमारे बिल्कुल माथे के सामने वाले हिस्से के अंदर पाया जाता है, यानी कि माथे के अंदर पाया जो फ्रंटल लोब है। क्लियर है? और ये क्या करता है, ये हमारे अंदर वोलेंटरी एक्शन और जो स्पीच है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका डैमेज होना मतलब मौत है। क्लियर हो गया? अब ब्रेकिंग स्कल, आपको अपनी खोपड़ी को डैमेज करने के लिए 1100 पाउंड की फोर्स चाहिए। अगर आपके सर के ऊपर 1100 पाउंड की फोर्स लगती है तो आपकी खोपड़ी क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। क्लियर है? अब ये जो 85 ग्राम फोर्स है, इतनी फोर्स काफी है आपको बेहोश करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक आर्टिकल कहता है जो कि हमारे पास शाया किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना एट चैपल हिल ने। उसने एक आर्टिकल शाया किया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि 85 ग्राम की फोर्स जो है या 85 ग्राम का जो प्रेशर है वो काफी है किसी भी इंसान को क्या करने के लिए, उसके दिमाग के अंदर हलचल मचाने के लिए या उसको बेहोश करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसको आप लोग देखें।